नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस शो ज्ञान सागर में। सावन का महीना है तो शिव जी से संबंधित कुछ अर्थ को हम लोग आज समझने का कोशिश करते हैं। बहुत लोग उस चीज़ से परिचित होते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं पता होता है। तो वो क्या क्या चीज़ आज हम लोग समझेंगे, तो दो चीज़ हम लोग समझेंगे। पहला चीज़ कि शिव का अर्थ क्या होता है, और दूसरा चीज़ कि शिव को आप देखिएगा कि तीन बड़ा प्रिय है। आप देखिए हर जगह उनका, आपने त्रिनेत्र का कॉन्सेप्ट सुना है, उनके बारे में बताया जाता है। उनके बारे में आपने त्रिपुंड के बारे में सुना है, जो उनके है ना, यहाँ पे त्रिपुंड लगाया जाता है, या शिवलिंग में भी आपने देखा होगा त्रिपुंड लगा हुआ रहता है। आपने त्रिशूल के बारे में सुना है। आपने तीन बेलपत्र का कॉन्सेप्ट सुना होगा कि तीन बेलपत्र बहुत प्रिय माना जाता है शिव जी को। तो इन तमाम चीज़ जो है, इसका मेनली अर्थ क्या होता है, अगर हम लोग इस प्रतीक का मतलब समझने का कोशिश करें, अगर दार्शनिक मीनिंग इसका समझने का कोशिश करें, तो इसका क्या अर्थ होता है, ये आज हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि शिव का क्या अर्थ है। तो शिव का मतलब होता है कल्याण करना, है ना। शिव का मतलब ही होता है कल्याण, है ना। तो मतलब जो कल्याण करने वाले हैं वो कौन है, शिव है। तो देखिएगा जितने प्रताड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, जिसको कहीं भी न्याय नहीं मिलता, वो किसकी शरण में जाते हैं, तो शिव की शरण में जाते हैं। आप देखिएगा यही वजह है कि शिव की पूजा नॉर्थ से लेकर के साउथ, ईस्ट से लेकर के वेस्ट, है ना। जो आर्यन लोग हैं, जो नॉन आर्यन है, हर रूप में आप देखिएगा शिव का पूजा होता है हमारे यहाँ। हमारे संस्कृति में उनको निर्गुण भी पूजा जाता है, सगुण भी पूजा जाता है। तो उनका मूर्ति पूजा भी होता है और उनको निराकार भी माना जाता है। तो इस चीज पर हम लोग कभी और चर्चा करेंगे कि निर्गुण और सगुण में क्या अंतर है और शिव जी को कैसे पूजा जाता है, इसका और कहाँ से ये चीज शुरू हुआ था, वो किसी और दिन हम लोग करेंगे। तो सावन का महीना है तो मुझे लगा कि शिव जी के बारे में कुछ एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिया जाए कि मेनली इन सब का अर्थ क्या होता है और दार्शनिक मीनिंग इन सब का क्या है। तो शिव का अर्थ तो मैंने आपको बता दिया, कल्याण करना। अब देखिएगा तीन जो मैंने आपको बताया, जैसे त्रिशूल, है ना, शूल का मतलब क्या होता है और तीन ही क्यों यहां पे बताया गया, तो समझिएगा इस चीज को। त्रिशूल मतलब हो गया, त्रि मतलब तीन, शूल का मतलब होता पीड़ा, शूल का मतलब होता कष्ट, दुख। मतलब शिव जी जो है हमारे जीवन का तीनों दुख को हर लेते हैं। वो तीन दुख कौन कौन सा, तो दैहिक, दैविक और भौतिक। तो आप समझिएगा कि दैहिक, दैविक और भौतिक, है ना, तो तीन शूल है जो लोगों के जीवन में आता है, और तीनों शूल को वो क्या करते हैं, हर लेते हैं। दैहिक शूल, शूल का मतलब मैंने बताया कष्ट, है ना, पीड़ा। तो दैहिक शूल का मतलब क्या हो गया कि दैहिक रूप से जो आपको कष्ट होता है, लोगों को बीमारी होता है, बहुत सारा वायरस है, बैक्टीरिया है, वो सब हमला करता है ना, लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो जो दैहिक कष्ट होता है उससे मुक्ति देने वाले कौन है, शिव है। दैविक मतलब जो प्राकृतिक आपदा आता है, बाढ़ आ जाता है, सुनामी आ जाता है, भूकंप आ जाता है, जिससे लोगों की जानें जाती है ना। और देखिएगा कि ये कोरोना का जो संकट आया, बहुत इस तरह का चीज। तो आप समझिएगा जो प्राकृतिक घटना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैविक। तो दैविक कष्ट जो होता है उससे वो क्या करते हैं, उससे हम लोग को उसका निवारण करते हो, है ना, उससे हम लोग को बाहर निकालते हैं। और भौतिक, भौतिक का मतलब हो गया कि आपका जो जीवन यापन करने के लिए आपके पास धन होना चाहिए, आपके पास रोजगार होना चाहिए, आपके पास, है ना। तो आप समझिएगा, तो इस तरह का चीज वो क्या करते हैं, तो भौतिक कष्ट नहीं होने देते हैं जो शिव जी की आराधना करते हैं। तो ऐसा मान्यता है। ये हो गया दार्शनिक मीनिंग। तो त्रि का मतलब वही, इसलिए उनके पास त्रिशूल रहता है। तो हम लोग को लगता है कि वो त्रिशूल उनका क्या है, वो हथियार है, उनसे वो दुष्टों का नाश करते हैं। नहीं, त्रिशूल का यहाँ पे दार्शनिक मीनिंग यही होता है कि तीन जो शूल है आपका, तीन जो पीड़ा है आपका, उसको वो हर लेते हैं। इसलिए देखिएगा बेलपत्र में तीन बेलपत्र का कौन से बड़ा बोला जाता है कि तीन बेलपत्र शिव जी को बहुत प्रिय है। तो तीन बेलपत्र लोग क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से इस चीज का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।